मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। ध्यान का घाटे पर नियंत्रण बिना दवाओं के। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं आपसे उस प्रसिद्ध ध्यान की कमी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो वास्तव में एक झूठी बीमारी की तरह है, क्योंकि इसे हर जगह निदान किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमारे बच्चों को दवाइयां देने के लिए जश्न मना रही हैं, लेकिन उस पिता के लिए जिसके बच्चे को पहले ही ध्यान की कमी का निदान किया गया है और जिसे वास्तव में एक जगह पर शांत रहना मुश्किल होता है, उसे मदद की ज़रूरत है और उसे यह जानना चाहिए कि वह इस ध्यान की कमी और अतिस्क्रियता को कैसे नियंत्रित कर सकता है किसी न किसी तरह, क्योंकि चाहे जो भी हो समस्या वहीं रहेगी। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि यह एक झूठी बीमारी है, इस अर्थ में कि इसे एक अवलोकन सूची के साथ निदान किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को शिक्षक के साथ समस्या होती है, या शिक्षक अच्छे शिक्षकों की तरह नहीं होते, या वह बच्चा बहुत बुद्धिमान है और वहाँ दी जा रही जानकारी की गति से ऊब जाता है, या उसे शिक्षक पसंद नहीं आता, या जो भी हो सही है। समस्या यह है कि यह वास्तव में एक वैज्ञानिक निदान नहीं है, यानी कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई प्लेट नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, कुछ भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि उस बच्चे को ये स्थिति है ना। अब मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर इसे समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से जो मेटाबॉलिज्म की शक्ति में सिखाया जाता है, हम जानते हैं कि जो चीज़ नियंत्रित करती है शरीर के सभी आंदोलन नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र है। यानी जिस तरह से शरीर काम करता है वह यह है कि मस्तिष्क में एक तंत्रिका तंत्र होता है जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ये कंप्यूटर की तरह है जो यहाँ मस्तिष्क के पीछे होता है ना। तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कुछ आवेग नीचे आते हैं, जो कि एक विद्युत प्रणाली के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वहां से करंट गुजरता है, वास्तव में करंट गुजरता है, और यह उस विद्युत आवेग को पैदा करता है जो नसों के माध्यम से नीचे जाता है, जिससे मांसपेशी का संकुचन होता है। जब मांसपेशी संकुचित होती है तब वहाँ गति आती है। तो जितने अधिक विद्युत आवेग एक बच्चे के तंत्रिका तंत्र में होंगे उतनी ही अधिक संकुचन होगी, और जितनी अधिक संकुचन होगी उतनी ही अधिक गति होगी, जितनी अधिक गति होगी उतनी ही अधिक ध्यान की कमी और अधिक अतिस्क्रियता होगी। तो मैं एक पल के लिए बोर्ड पे जाऊंगा ताकि ये समझा सकूं कि एक पिता, दादा या दादी क्या कर सकते हैं अगर उनके पास एक बच्चा या पोता है जिसके पास ये समस्या है। अमेरिका में ये हमारे बच्चों को दवाइयाँ देने के लिए एक निरंतर अभियान है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे कि ग्राहकों के बिना रह गई और इसलिए उन्हें बच्चों को बंधक बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, है ना। तो वे बच्चों और घरों में बुजुर्गों को दवाइयाँ देने के लिए बहुत इच्छुक हैं, है ना, क्योंकि उन्हें अब नहीं पता कि वे अपने रसायन किसे और बेचें, है ना। लेकिन सच ये है कि अगर हम शरीर को देखें, है ना, मानव शरीर, तो वास्तव में मानव शरीर एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहाँ मस्तिष्क के पीछे होता है, और यहाँ रीढ़ की हड्डी और अन्य क्षेत्रों के माध्यम से एक पूरी वायरिंग होती है, जो एक वायरिंग है इलेक्ट्रिक, जो पूरे शरीर से संपर्क करता है। उदाहरण के लिए आपके शरीर के सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं, आपके पैर के अंगूठे से लेकर हाथ तक, यहाँ अंगूठे की छोटी उंगली, उनके शरीर के सभी हिस्से जुड़े हुए हैं और सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो सभी विद्युत आवेग अगर वे अव्यवस्थित तरीके से नीचे आते हैं, अगर वे अत्यधिक मात्रा में आते हैं, तो वे शरीर की गति को असंतुलित कर देते हैं। क्या हुआ, अंग्रेजी में इसे अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है, स्पेनिश में ये होगा तो अरे कमजोरी, ध्यान साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधि, ये वास्तव में एक विशाल व्यवसाय में बदल गया है ना, उन बच्चों की दवा। और एक हालिया अध्ययन है जिसे मैं चाहता हूं आप जानें, ये मौजूद है क्योंकि ये एक समाधान देना शुरू कर रहा है, और ये कि ये भी पहले ही पता चला है कि मैग्नीशियम एक खनिज के रूप में जाना जाता है जिसका एक शांत प्रभाव है जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। तो बहुत से बच्चे जो अपनी शरीर को स्थिर नहीं रख सकते, बस ये हो रहा है कि उनके शरीर का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित है और इसलिए वे अपना शरीर स्थिर नहीं रख पाते हैं, जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। ये बहुत सक्रिय है जब यह तंत्र जो क्रिया और गति से संबंधित है बहुत सक्रिय होता है और बहुत अधिक उत्तेजनाएं प्राप्त करता है, तो मांसपेशियों का संकुचन बहुत अधिक होता है। हमें निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र को और अधिक सक्रिय करना होगा। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र जिसे मीडिया पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं,
जो हमें सोने, आराम करने और विश्राम करने की अनुमति देता है? नहीं, यह निष्क्रिय है, पैरासिम्पैथेटिक है, जो सक्रिय और गतिशील बनाए रखता है, जिससे हम सो नहीं सकते। यह तंत्रिका तंत्र है उत्तेजित। एक बच्चे के साथ क्या होता है जो चुप नहीं रह सकता? तो जो होता है वह यह है कि मस्तिष्क उत्तेजनाएं भेज रहा है और उसकी मांसपेशियां तो स्वाभाविक रूप से उन विद्युत उत्तेजनाओं का जवाब देती हैं, लेकिन वह चुप नहीं रह सकता। अगर वह चुप नहीं तो एक शिक्षक की बात कैसे सुन सकते हैं जब आपका शरीर हिल नहीं कर सकते? ये बात समझ। तो ये पहले ही खोजा जा चुका है, एक अध्ययन है। इस अध्ययन का नाम है, अंग्रेजी है, मैग्नीशियम के प्रभाव, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पर फिजियोलॉजिकल सप्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के प्रभाव, मैग्नीशियम के सप्लीमेंटेशन पर फिजियोलॉजी में, ये उस तरीके के बारे में है जिस तरह से बच्चों का शरीर काम करता है। जिनमें कमी है हाइपर एक्टिविटी ग्रस्त होती। तो मूल रूप से इस अध्ययन में ये दिखाया गया कि जब बच्चों को मापा गया, ये डॉक्टर स्टारब्रैड ने किया और उनके समूह नहीं, ये दिखाया जा सका कि उदाहरण के लिए जब वे खून में मापने के लिए कुछ नमूने लेते थे, बच्चों में कितना मैग्नीशियम होता है जिनका निदान किया गया है अति सक्रियता। तो उन्होंने पाया कि लगभग 35% बच्चे जिनका हाइपर एक्टिविटी का निदान था, उनमें 35% में मैग्नीशियम की भी कमी थी। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि जब उन्होंने मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना शुरू किया, ये लगभग 85% बच्चों में पूरी तरह से गायब हो गया, यानी वह शांत हो गया। यानी जो शरीर मांग रहा था वह केवल मैग्नीशियम था। तो वे जो सिफारिशें करते हैं उदाहरण के तौर पर एक बच्चे के लिए उम्र के हिसाब से, तो कितना मैग्नीशियम, उदाहरण के लिए लगभग 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम की सिफारिश की जाती है और 4 से 8 वर्ष की आयु तक 130 मिलीग्राम मैग्नीशियम की सिफारिश की जाती है। 9 साल अधिक के लिए ये 240 मिलीग्राम होगा। अब जब वह 14 साल या उससे ऊपर पहुंचता है तो रोज़ 360 से 410 मिलीग्राम की सिफारिश की जाती है। मैं जो अब बच्चा नहीं रहा तो मैं रोज़ लगभग 800 मिलीग्राम का उपयोग करता हूं ताकि मेरा शरीर सही से काम करता रहे। मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम ही है जो शरीर को आराम देता है। क्या हो रहा है, आप किस प्रकार का मैग्नीशियम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक बच्चे को सोने में मदद मिल सके, ताकि वह नहीं रह सके? हाँ, अच्छा, एक बच्चे के रूप में चिन्हित किया गया है जिसे ध्यान की कमी और हाइपर एक्टिविटी है। यह जीवन को मज़ेदार बनाता है, बच्चों को असामान्य देखा जाता है। आप लगभग कोई भी मैग्नीशियम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए नेचुरल स्लिम में एक ऐसा उपयोग करते हैं जिसे हम मैजिक मैक कहते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। घुलनशील, यह एक नींबू के स्वाद वाला जूस है जिसे मैजिक मैक कहा जाता है और यह मैग्नीशियम का एक रूप है जिसे सिट्रेट कहा जाता है, लेकिन सिट्रेट मैग्नीशियम जिसे वे आयनिक कहते हैं। इसका मतलब है कि यह बेहतर अवशोषित होता है क्योंकि इसकी एक ध्रुवीयता होती है और यह कोशिका के विपरीत होती है और प्रवेश करती है। अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह नहीं मिलता, आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। अब किसी भी मैग्नीशियम के बजाय मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सबसे अच्छे हैं। देखिए, यह मैग्नीशियम सिट्रेट हो सकता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ये मैग्नीशियम ग्लीसिनेट हो सकता है। अब आपको हर हाल में मैग्नीशियम ऑक्साइड से बचना चाहिए। ऑक्साइड, जादुई, जंग, ये सबसे सस्ता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये सबसे सस्ता है क्योंकि ये अवशोषित नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा है जो दस्त देता है, इसलिए ऑक्साइड खरीदने में अपना समय बर्बाद मत करो। कुछ और हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जैसे कि एस्पार्टेट और एस्पार्टेट जैसे, जो तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत स्वस्थ मैग्नीशियम नहीं है। लेकिन इसके अलावा सभी क्लोराइड, ग्लीसिनेट, ये एक सिट्रेट, ये सभी मैग्नीशियम आपकी मदद सके। मेरे लिए पसंदीदा साइट्रेट मैग्नीशियम साइट्रेट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि यह दूसरों की तुलना में बेहतर अवशोषित होता है। हम साइट्रेट का एक रूप उपयोग करते हैं। अब अगर आप किसी बच्चे की ध्यान की कमी में मदद करना चाहते हैं तो उसे मैग्नीशियम दें। याद रखें कि अगर खुराक बहुत अधिक हो जाती है तो केवल यही हो सकता है कि उसे थोड़ा दस्त हो जाए। इसका कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप जो करते हैं खुराक को थोड़ा कम करना या इसे कई हिस्सों में बांटना, इनके दौरान आप इसे उनके जूस या अन्य चीज़ों के साथ दे सकते हैं। आप इस्तेमाल करें क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।